हे व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आईसी इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है इंग्लिश के बिल्कुल बेसिक लर्नर्स के लिए, यानी ऐसे लोग जो बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश सीखना चाहते हैं या फिर सीख रहे हैं। अगर मुझे कोई ऐसा बोलेगा कि आपको एक छोटे बच्चे को इंग्लिश पढ़ानी है जिसे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, तो उसे मैं सबसे पहले यही टॉपिक पढ़ाऊँगा जो टॉपिक आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप ग्रामर, टेंसेस, वोकैबुलरी और ये सेंटेंस फॉर्मेशन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये बाद में भी सीख सकते हैं। बट ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी है, बहुत इजी है, बट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है अगर आप इंग्लिश बिल्कुल शुरुआत से सीख रहे हैं। तो अगर आपको एक अच्छी लेवल तक इंग्लिश आ जाती है, समझ में आता है, बोलने आ जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है जो बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है दिस, दैट, दीज और दोज में डिफरेंस और इनका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये चार वर्ड्स बेसिकली प्रोनाउंस हैं। अगर आप नहीं जानते तो हम सिंपली वर्ड्स बोल सकते हैं। ये चारों वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं इंग्लिश में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। दिस, दैट, दीज और दोज, इनका यूज़ देखेंगे, इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इनके एग्जाम्पल्स के थ्रू भी देखेंगे और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, सो दिस, दैट, दीज, दोज, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक डाउट क्लियर होना चाहिए सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। सिंगुलर यानी अगर कोई चीज़ एक है यानी एक वचन है तो वो है सिंगुलर, और प्लूरल यानी एक से ज़्यादा है, मल्टीपल है, यानी बहुवचन है। ओके, क्लियर है। जैसे बॉय, बॉय एक है तो वो है सिंगुलर। बॉयज़ हैं, एक से ज़्यादा है, बहुत सारे लड़के हैं, 2-3, एक अच्छे अमाउंट में लड़के हैं, तो वो प्लूरल में आ जाएगा। टॉय, खिलौना, अगर एक है तो टॉय। टॉयस एक से ज़्यादा है तो टॉयस। बुक, बुक्स, काउ, काउस, पेन और पेन्स। ओके, इतना आपने जान लिया। सिंगुलर और प्लूरल ये दोनों वर्ड्स आप याद रखिएगा, ये अभी बहुत काम आने वाले हैं इस टॉपिक में। चलिए, दिस और दैट, दिस और दैट, ये दोनों जो वर्ड्स हैं वो यूज़ होते हैं सिंगुलर चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए। सिंगुलर यानी जो एक है, ओके, उसके लिए हम दिस और दैट का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मेरे हाथ में ये मार्कर है, एक मार्कर है, तो हम इसे बोलेंगे दिस इज़ अ मार्कर। दिस इज़ अ मार्कर यानी एक मार्कर है। दिस और दैट में हमेशा इज़ लगता है, दिस और दैट के साथ हमेशा इज़ का यूज़ करते हैं। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, दिस और दैट के साथ इज़ का यूज़ होगा। अगर एक है कोई चीज़ तो हम दिस का यूज़ करेंगे और दैट का यूज़ करेंगे। क्लियर है? ओके, अभी हम देखेंगे दिस और दैट में क्या डिफरेंस है। दिस दैट तो हमने जान लिया, बट दिस और दैट में भी एक डिफरेंस है। दिस हम तब यूज़ करते हैं जब कोई भी चीज़ आपके बहुत पास हो, आपके पास है तो आप दिस का यूज़ करेंगे। जैसे ये मार्कर मेरे पास है, मेरे हाथ में है, तो मैं बोलूँगा दिस इज़ अ मार्कर। अगर यही मार्कर मैं दूर पकड़ूँ, मेरे से दूर है अगर, या मैंने वहाँ पर रख दिया, तो मैं बोलूँगा दैट इज़ अ मार्कर। दैट इज़ अ मार्कर। दिस का मतलब है ये या फिर यह। पास होती है तो हम हिंदी में ये या यह बोलते हैं ना, ये यहाँ पर पड़ा है, यह मेरे पास है ना। दैट हम यूज़ करते हैं वो या फिर वह बोलने के लिए। वो हम कब यूज़ करते हैं? जब कोई भी चीज़ आपसे दूर हो, वो लड़का वहाँ खड़ा है और वही लड़का आपके पास हो, तो आप बोलोगे ये लड़का मेरे पास खड़ा है ना। ये और वो में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस है दिस और दैट में। क्लियर? दिस में हम इज़ लगाते हैं, दैट के साथ भी हम इज़ लगाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद रखनी है। और इज़ हम तब लगाते हैं जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं। अभी ये पेन मेरे पास है, हम यहाँ पर अगर पेन मेरे पास होगी, पेन मेरे पास थी, ऐसे सेंटेंस हम नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल प्रेजेंट और बहुत सिंपल सेंटेंसेस दिख रहे हैं। पेन मेरे पास है, मार्कर या कोई भी चीज़ हो सकती है। ओके, इसलिए हम इज़ का यूज़ करेंगे। दिस और दैट क्लियर है? ओके, अब आते हैं दीज और दोज पर। दीज और दोज जो वर्ड्स हैं, प्रोनाउंस हैं, ये यूज़ होते हैं प्लूरल चीज़ें यानी मल्टीपल चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए। अगर कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा है तब हम दीज और दोज का यूज़ करेंगे। और यूज़ दोनों का सेम है, जो डिफरेंस दिस और दैट में है वही डिफरेंस दीज और दोज में है। कैसे? दीज जो वर्ड है ये यूज़ होता है उन चीज़ों के लिए जो आपके पास ज़्यादा हैं। जैसे मेरे पास अभी 3 मार्कर हैं,
मार्कर्स की क्वांटिटी बढ़ गई, 3 हो गए यानी ये प्लूरल हो गए। तो यहाँ पर मैं दिस आर मार्कर्स नहीं बोलूँगा, मैं दीज आर मार्कर्स बोलूँगा। ओके, और हाँ, दीज के साथ हमेशा आर लगेगा, दोज के साथ आर लगेगा। दिस के साथ जैसे इज है वैसे ही दीज के साथ आर, मल्टीपल है तो आर, सिंगल है तो इज। ओके, सो अगर मार्कर्स की क्वांटिटी ज़्यादा है तो हम आर बोलेंगे, दीज आर मार्कर्स। कोई भी और चीज़ हो, यहाँ पर बॉटल्स हो तो दीज आर बॉटल्स, ये बॉटल्स हैं। और बैग्स हैं, अगर मेरे भी यहाँ सामने बैग रखा है, बैग्स हैं, बैग्स की क्वांटिटी ज़्यादा है तो दीज आर बैग्स। ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है और पास है तो दीज, और ज़्यादा है और दूर है तो हम यूज़ करेंगे दोज का, दोज आर मार्कर्स। यही मार्कर्स अगर मैं दूर कर दूं मेरे से या दूर रख दूं तो हम यूज़ करेंगे दोज का। पास है तो दीज, दूर है तो दोज, ज़्यादा है तो दीज और कम है तो दिस। ओके, एक बार रिवाइज करें। दिस का हम यूज़ करते हैं तब जब कोई चीज़ आपके पास है और सिंगल है। दैट का यूज़ करते हैं जब वही चीज़ आपसे दूर है बट सिंगल है। दीज का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई ज़्यादा चीज़ें आपके पास हैं, और दोज का यूज़ हम करते हैं जब ज़्यादा चीज़ें आपसे दूर हैं। ओके, छोटा सा डिफरेंस था, ये काफ़ी इजी है। दीज का मतलब है ये या फिर यह, हम बोलते हैं ये, ज़्यादा के लिए भी ये यूज़ करेंगे। और दोज का हम यूज़ करेंगे जब आपसे वो चीज़ दूर हो, वे या फिर वह बोलने के लिए, ये यह और वे वह। ओके, दिस दैट और दीज दोज का सिंपल सा ये फंडा है। अभी हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। दिस इज अ कैट, दिस इज अ कैट यानी ये एक बिल्ली है, ये एक बिल्ली है, बिल्ली मेरे पास में बैठी है तो मैं दिस इज अ कैट बोलूँगा। यही बिल्ली मेरे से दूर होती मैं बोलता दैट इज अ कैट, वो बिल्ली मेरे से दूर है, दैट इज अ कैट, वो एक बिल्ली है। दैट इज अ बुक, दैट का यूज़ किया है यानी वो चीज़ दूर रखी है, अगर वो बुक मेरे से दूर रखी है इसलिए मैंने दैट का यूज़ किया है। दैट इज अ बुक, वो एक किताब है। दीज आर माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। ओके, फ्रेंड्स ज़्यादा हैं, एक नहीं है, बहुत सारे हैं और पास में है इसलिए दीज का यूज़ किया है। दीज आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त हैं, आपके पास हैं। यही अगर दूर खड़े होते, उनका ग्रुप वहाँ पर खड़ा है, आप किसी को बता रहे हैं कि वो मेरे दोस्त हैं या फिर वे मेरे दोस्त हैं, तब आप दोस्त का यूज़ करते, दोज आर माई फ्रेंड्स। ओके, दोज आर वेजिटेबल्स, दोज आर वेजिटेबल्स, एस लगा हुआ है यानी वेजिटेबल्स, सब्जियां ज़्यादा हैं और दूर रखी हुई हैं इसलिए दोज का यूज़ किया गया है। दोज आर वेजिटेबल्स, सब्जियां दूर हैं, सब्जियां वहाँ पर रखी हुई हैं, वो सब्जियां हैं। दिस इज़ अ मार्कर, दिस इज़ अ मार्कर, अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, ये एक मार्कर है, पास में है इसलिए मैं ये बोलूँगा, दूर होता तो मैं वो बोलता। दिस इज़ अ मार्कर। दैट इज़ अ बैग, दैट इज़ अ बैग, वो एक बैग है, बैग है बट दूर है, वो एक बैग है के लिए दैट का यूज़ किया गया है। दीज आर क्लिप्स, दीज आर क्लिप्स, छोटी छोटी क्लिप्स हैं, ज़्यादा हैं, क्लिप्स हैं इसलिए दीज का यूज़ किया गया है, और पास है इसलिए हमने यहाँ पर दीज का है। दीज आर क्लिप्स, क्लिप्स हैं और मेरे हाथ में है, मान लीजिए, इमेजिन कीजिए मेरे हाथ में क्लिप्स है तो मैं बोलूँगा दीज आर क्लिप्स, ये क्लिप्स हैं। यही क्लिप्स दूर होती तो दोज आर क्लिप्स, क्योंकि ज़्यादा है तो दोज। ओके, दोज आर पिलोस, दोज आर पिलोस, वो पिलोस हैं, पिलोस ज़्यादा हैं इसलिए दोज, और दूर है वो पिलोस हैं, दूर रखे हुए हैं वो, इसलिए दोस्त। ओके, चलिए यहाँ पर थोड़ी सी एक्सरसाइज देखते हैं। ब्लैंक इज अ डोर, यहाँ पर फार मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। फार, अगर दरवाज़ा आपसे दूर है तब आप बोलेंगे दैट, एक है और दूर है तो आएगा दैट। ओके, ब्लैंक आर चेयर्स, चेयर्स हैं, नियर है, पास में है, चेयर्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, बहुत सारी चेयर्स है और मेरे पास हैं तो हम दीज का यूज़ करेंगे। दीज आर चेयर्स, और दीज के साथ आर आएगा, दिस के साथ इज आएगा। ओके, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ब्लैंक आर बुक्स, बुक्स हैं और ज़्यादा हैं, फार दूर रखी हुई हैं, बुक्स हैं दूर हैं,
अभी एक एग्जाम्पल भी था मेरे ख्याल से, मान लीजिए 2000 वेजिटेबल्स की जगह बुक्स आ गया, वही बुक्स हैं, दूर हैं और ज़्यादा हैं, तो दोज आर बुक्स। ब्लैंक इज अ मार्कर, नियर एक मार्कर है और पास में है तो दिस का हम यूज़ करेंगे, दिस इज अ मार्कर। यही मार्कर दूर होता तो सिंपली दैट का यूज़ करते। अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरे ख्याल से अभी आपको समझ में आ चुका होगा दिस, दैट और दीज, दोज का डिफरेंस, सिंगुलर और प्लूरल आप जान चुके होंगे। अगर आपको ये पता है तो ये आप सिंपली समझ सकते हैं। दिस और दैट के साथ इज आएगा अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो, और दीज और दोज के साथ आर आएगा जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ओके, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग इनके साथ हेल्पिंग वर्ब्स भी यूज़ होते हैं, बट अभी बेसिक में हम वो सब नहीं देखेंगे। इतना आज के लिए काफ़ी था। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक्चुअली मेरा सबसे पहला वीडियो है आज ये बोर्ड पर, तो मैं थोड़ा सा नर्वस भी हो सकता हूँ, या कोई भी अगर गलती हुई हो तो उसे इग्नोर कीजिएगा। ओके, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं और मुझे आप पहली बार देख रहे हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।